नमस्कार। इस समय कोरोना को लेकर जो समस्या चल रही है, दरअसल कोरोना की महामारी के साथ साथ उससे जो निकली समस्याएं हैं, यानी कोरोना से की वजह से जो लॉकडाउन करना पड़ा और उस लॉकडाउन के बाद जो समस्याएं निकल कर आई हैं, वो सही मायने में भारत में कोरोना के बराबर आकर खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों की आय को लेकर है और जो सरकार की नीतियां हैं उनसे आय पर और जो दूसरी समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉकडाउन के समय में पूरे देश ने लॉकडाउन को माना, लॉकडाउन का समर्थन किया और सरकार की नीतियों का भी समर्थन किया। लेकिन सही मायने में यदि आप देखिए तो सरकार को अंदाज़ा ही नहीं था। सरकार को यानी कि अंदाज़ा नहीं था, और न शायद अंदाज़ा ये इसलिए नहीं था कि वो राय नहीं ली गई। इतना ज़्यादा माइग्रेशन होगा, प्रवासी हमारे श्रमिक भाई इतना ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, मुझे लगता है इस सरकार को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अगर अंदाज़ा होता तो वो इनकी रुकने को लेकर सोचती, रुकने के लिए जो ज़रूरी प्रबंध थे कि उनको न्यूनतम खर्चा और न्यूनतम उनको आय या कुछ ऐसा कैसे मिले जिससे वो वहाँ पर रुकते। और ये जो माइग्रेशन शुरू हुआ ये बेसिकली शुरुआत से ही हो गया था, लेकिन जो विधिवत शुरू हुआ है वो करीब लॉकडाउन के 20 दिन बाद शुरू हो गया था। आज 60 दिन से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कोई ठोस इंतजामात न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में आपस का जो सामंजस्य है उसको लेकर बड़ी गंभीर समस्या है। आपस का जो कम्युनिकेशन गैप है आज वो भारी पड़ रहा है, और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता आज कहीं न कहीं अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए आज वो डाल रहे हैं विपक्ष पर, आज वो डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, आज वो कारण बनाकर तलाश रहे हैं, डाल रहे हैं जो दूसरी भाजपा, गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन पर। जबकि अगर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है, सबसे ज़्यादा जो प्रवासी श्रमिक हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के। उत्तर प्रदेश और बिहार के अकेले 2 करोड़ 80 लाख श्रमिक हैं, और इस देश में जो स्थितियां हैं उसमें कम से कम 12 से 13 करोड़ प्रवासी श्रमिक माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि अपना जहां उनका काम बंद हुआ उसको छोड़कर वो अपने घर जा रहे हैं। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर जो फुटेज हैं, सबसे ज़्यादा जो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए हैं हमारे प्रवासी श्रमिक भाइयों के, वो उत्तर प्रदेश के फ़ोटो हैं, उत्तर प्रदेश के वीडियो फुटेज हैं, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मजदूरों के एक्सीडेंट हुए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चेत जाती, उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा बसें हैं, अगर सारे आपात स्थिति में सरकार किसी की भी बस और किसी की ज़रूरत की वस्तु ले सकती है, अगर दूसरी स्कूलों की बसें और सारी बसें मिला लें, प्राइवेट बसेस मिला लें, तो उत्तर प्रदेश में अकेले 50,000 से ज़्यादा बसेज हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से, उसमें राजनीति की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमारा श्रमिक भाई है वो बेचारा तपती धूप में पैदल चल रहा है, उसको आपकी राजनीति से मतलब नहीं। अगर सरकार ईमानदारी से काम कर देती तो आज सारे श्रमिक भाई हमारे अपने घर पहुंच गए होते, और शुरुआत में जो कोरोना का संक्रमण था वो बहुत ही कम था। अगर शुरुआत में श्रमिकों को घर ले जाया गया होता, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ होता, तो आज ये स्थितियां नहीं आती। लेकिन इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इसलिए ये समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि केंद्र सरकार का जो निर्णय था वो उनको, जो इतनी बड़ी सत्ता देश के लोगों ने दी है, उसके दंभ का निर्णय था। यानी कि जो जितनी बड़ी सत्ता मिली है उतनी जिम्मेदारी से निर्णय नहीं हुआ, उतने अहंकार से निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री जी 8 बजे आए और उन्होंने कहा 12 बजे से लॉकडाउन। शुरुआत में ही अगर 10 दिन
ट्रेनें चला दी जाती, बसें चला दी जाती, तो कोई 100 से 150 करोड़ रुपए खर्चा होते। लेकिन सरकार ने अदूरदर्शिता दिखाई और उस अदूरदर्शिता के परिणाम हैं कि आज 50 दिनों से श्रमिक पैदल चल रहे हैं और अभी भी सरकार की तरफ से इंतजाम नाकाफ़ी हैं। अभी भी जो इंतजाम है वो आज कमज़ोर है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। उत्तर प्रदेश में जितने कोरोना के संक्रमण से लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा हमारे श्रमिक भाई, राष्ट्र निर्माता एक्सीडेंट में मारे गए। लगभग 140 के ऊपर हमारे श्रमिक भाई एक्सीडेंट्स में मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 25 लाख श्रमिक आ चुके हैं और जितने भी महाराष्ट्र से श्रमिक आ रहे हैं उसमें 75% संक्रमित हैं। जितने दिल्ली से आ रहे हैं उसमें 50% संक्रमित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश को आने वाले श्रमिक हैं, सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले श्रमिक वो दिल्ली से हैं। आपने शुरुआत में ही देखा था जब लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम 1000 बसें लगा रहे हैं। तो ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा संक्रमित कोरोना के आ चुके हैं। दूसरा, जो श्रमिक हैं वो लगभग 99% ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं वो उन्हीं प्राथमिक स्कूलों में बनाए गए जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 1 to क्लास 5 और क्लास 6 to क्लास 8। तो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, हकीकत ये है कि अक्टूबर-नवंबर में पंचायत चुनाव होने थे और अभी भी लोगों को उम्मीद है कि चुनाव होंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी श्रमिक रुक नहीं रहा, ये हकीकत है। मैंने करीब 22 से 25 जनपदों में बात की, कहीं पर भी क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिक नहीं रुक रहे हैं और प्रधान अपनी राजनीति के, अपने वोट की राजनीति के चलते उनको रोकने पर कोई दबाव नहीं दे रहे। दूसरा, सरकार की तरफ से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि औपचारिकताएं हैं और औपचारिकताओं की वजह से कोई भी सुपरविजन, मॉनिटरिंग नहीं है कि कैसे वो श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर में रुकें जिससे दूसरों को संक्रमित ना कर पाएँ। जागरूकता की कमी के चलते श्रमिक रुकना नहीं चाहते हैं। श्रमिक जब रुकते नहीं तो वो जहाँ पर अपने घर में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, दूसरे लोगों को भी संक्रमण बढ़ाएंगे। गांव में स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं आप समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि ग्राम प्रधान अपनी वोट की राजनीति के चलते उनको क्वारंटाइन में रुके ना रुके फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो तहसील के उप जिलाधिकारी, SDM हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका भी इस पर कोई ख़ास फोकस नहीं है। जो SO, SHO हैं, जो सर्किल ऑफिसर, CO हैं, उनका भी कोई बहुत ज़्यादा खास इस पर फोकस नहीं है। शायद ही सरकार की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश नहीं होंगे कि जिससे वो सख्ती दिखाएं। तो मेरा अनुरोध है कि इस पर काम होना चाहिए। जो ग्रामीण स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि यदि क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिक नहीं रुकेंगे तो निश्चित तौर से वो पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं और सभी को संक्रमित करेंगे। बाकी सरकार से अनुरोध है कि अभी भी जल्द से जल्द लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाए, जिससे जो ये सड़क पर हलचल है ये कम हो और संक्रमण कम फैले, क्योंकि कोरोना वाकई में बहुत समस्या है और हम सभी को मिलकर इसको लड़ना है, इससे पार पाना है। लेकिन सरकार को भी सिर्फ राजनीति नहीं करनी होगी, सिर्फ विपक्ष पर नहीं जाना होगा। दूसरा, इनकी आय को लेकर जो समस्या है, तो आय को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग की है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 3-4 महीने उनको मिल जाएगा तो वो अपने आप को सशक्त कर लेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी छूटी है, उनके पास पैसे नहीं थे। कई मज़दूरों का भी दर्द है कि पैसे नहीं थे, इसीलिए हम सब वो शहर छोड़कर और जहाँ रह रहे थे वहाँ छोड़कर आ रहे हैं। तो उससे कम से कम अगर पैसे दे देगी सरकार तो लोगों को राहत मिलेगी और लोग अपना जीवन यापन, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी में और उसके बाद बरसात में बीमारी की बड़ी हालत होने वाली है और गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।